हाय गाइस, मेरा नाम है जागृति शर्मा। जैन 26 का जब से सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया, एक तो ग्रुप 2 का रिज़ल्ट बहुत ही कम रहा है। ऊपर से सबको टेंशन हो रही है आईबीएस की। और ज़्यादा टेंशन उन लोगों को होती है जिनका ग्रुप 1 या तो बहुत पहले क्लियर हो चुका है, या फिर जो ग्रुप 1 के लिए अपीयर नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है। तो मैंने सितंबर 25 में ग्रुप 2 के एग्ज़ाम दिए थे, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2। मेरा ग्रुप 1 अभी भी पेंडिंग है, लेकिन मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया था और आईबीएस भी क्लियर हो गया था। तो आई एम शेयरिंग माई स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। पहली बात तो ये है कि आईबीएस के लिए आपको कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, आपको अपने सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करने होंगे, वही आपको हेल्प करेंगे। तो मैं ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बात करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे इनको टैकल किया और शायद ये आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। पहली बात है कि हाउ टू यूटिलाइज़ 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज़ करने हैं। तो आपको केस स्टडीज़ कहीं भी मैच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस स्टडीज़ एज इट इज़ मैच नहीं हो रही है। जब से आईबीएस आया है, जब से इसके जितने भी अटेम्प्ट्स के पेपर आए हैं, अगर आप खुद भी देखोगे, कोई भी केस स्टडी रिपीट होकर नहीं आ रही है। तो अपने 15 मिनट में से एक भी मिनट उस पर वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली पेपर में से हर एक केस स्टडी के हर एक क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर लेना है, इवन एमसीक्यूज़ भी, कि ये कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। और जब आप क्वेश्चंस देखोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी केस स्टडी आपको छोड़नी है। उसके बाद में क्या करना है कि केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करें या फिर क्वेश्चन वाइज सॉल्व करें। मैंने क्या था, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया था, बिकॉज मैंने ग्रुप टू ही पढ़ा था सिर्फ। तो सबसे पहली बात तो आप ये कीजिए कि अपने ग्रुप 2 पे अच्छी कमांड बना लीजिए, डीटी और आईडीटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इवन अगर आपका एवरेज भी है ना, तो हाँ, तो देख देख के ही करना है, तो हो जाता है। तो मैंने चूज़ किया था, आई पर्सनली बिलीव कि ना सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले डीटी के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, फिर आईडीटी के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद में मैंने इवन एमसीक्यू भी डीटी आईडीटी के मेरे अटेम्प्ट में हर एक सब्जेक्ट के मैंने सबसे पहले 15 मिनट्स में सब्जेक्ट वाइज उनको सेग्रीगेट किया था। तो हर सब्जेक्ट के अराउंड 13 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन थे। डीटी आईडीटी के भी 13-14 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो मैंने सबसे पहले डीटी और आईडीटी के क्वेश्चन कर लिए। तो मेरा 30 मार्क्स का अराउंड पेपर वहाँ कंप्लीट हो चुका था। तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया और मुझे सही लग रहा था। तो आपको सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे हो, तो आप सबसे पहले डीटी आईडीटी के क्वेश्चन जितने भी हैं, एमसीक्यू सब्जेक्टिव, सारे कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पे मूव करो। अब ग्रुप 1 कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप पहले ग्रुप 2 की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। उसके बाद में एक हफ्ता एटलीस्ट आईबीएस को दे दो। ग्रुप 1 में मैं आपको कहूँगी एफआर और एएफएम आप प्रिपेयर कर सकते हो। एफआर आकाश कंदोई सर ने मैराथन ली हुई है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार उनके बस मैराथन ही देख लो। और उसके साथ में अगर आप थोड़ा बहुत मॉड्यूल गो थ्रू कर सकते हो तो ठीक है, वरना अगर उनकी मैराथन देख लोगे ना, मोर देन इनफ है। कुछ टॉपिक्स है, मैं आगे किसी वीडियो में बता दूंगी, जो एफआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उनमें से आईबीएस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप वो टॉपिक्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना अगर मैराथन भी देख के जाते हो ना, मोर देन इनफ है। सेम एएफएम आप अजय अग्रवाल सर की मैराथन देख के जा सकते हो। तो एफआर एएफएम में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। कोस्टिंग और लो मैंने कम्प्लीटली छोड़ के गई थी, बट हमारे इस अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि कोस्टिंग में जो मॉड्यूल है नए वाले, उनमें से सेम क्वेश्चन आ गया था। बट वो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन था, तो मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास तो नई वाली बुक्स थी नहीं। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन हम वैसे भी कर सकते हैं। तो कोस्टिंग और लो मैंने कम्प्लीटली छोड़ा था, सिर्फ एफआर एएफएम अच्छे से प्रिपेयर किया था ग्रुप 1 में से, और डीटी आईटीटी मेरे अच्छे से प्रिपेयर थे। अब केस स्टडी कंपाइलर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो आप वहाँ जाके मैच भी करोगे और कुछ मैच नहीं होने वाला है। तो केस स्टडी कंपाइलर के पीछे मत जाओ। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के पेपर आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उनको घर पे खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मोर देन इनफ है। फिर हाउ टू स्टडी आईबीएस। भाई आईबीएस को अलग से कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ, वही आईबीएस की तैयारी है। सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर फॉर आईबीएस। मेनली पॉइंटर्स यही है कि आप सबसे पहले तो डीटी आईडीटी अच्छे से करो। फिर वहाँ जाके सारे पेपर को मैंने सब्जेक्ट वाइज, मेरा अगर पेपर मिलेगा तो मैं उसमें से आपको दिखाऊंगी। मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर लिख लिया था ये डीटी है, ये आईडीटी का क्वेश्चन है। और मैंने वो वाला केस स्टडी छोड़ा जिसमें लो और कॉस्टिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, तो वो वाली केस स्टडी मैंने छोड़ दी थी। बाकी सारी केस स्टडी मैंने ऑप्ट करी थी, बाकी सारी केस स्टडीज़ मैंने करी थी। सो आप ये कर सकते हो कि पहले 15 मिनट में सबसे पहले सारे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो, हर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। उसके बाद में पहले आप अपने डीटी और आईडीटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, फिर आप एफआर पे जा सकते हो, फिर एएफएम और देन ऑडिट, कॉस्टिंग और लो, इस फ्लो में आप जा सकते हो। फिर जो मिलते हैं वो बोनस है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हर अटेम्प्ट में ही हर सब्जेक्ट में से 15 से 20 मार्क्स या फिर 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो वहाँ पे, तो आपका पेपर अच्छा हो जाता है वहाँ पे। और क्योंकि डीटी आईडीटी में तो 100% चांस होने चाहिए कि आपके जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वो सही ही हो।
सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई होप यू लाइक इट।